भारतीय राजनीति में कभी कभी ऐसा मोड़ आते हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरी कहानी बन जाती है। ऐसा ही एक बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं वसीम मंसूरी, आप देख रहे हैं गांधीगिरी टीवी। यह फैसला सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं था, बल्कि इसके पीछे सियासी रणनीति, आरोप प्रत्यारोप और रिश्तों के टूटने की लंबी कहानी छिपी है। कहानी की शुरुआत भरोसे से बगावत तक। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाने वाले राघव चड्ढा ने अपनी राजनीति की शुरुआत एक वॉलंटियर के रूप में की थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात केजरीवाल से हुई और यही से उनका सियासी सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे वह पार्टी का बड़ा चेहरा बन गए। टीवी डिबेट से लेकर चुनावी रणनीति तक हर जगह उनकी अहम भूमिका रही। 2022 में पंजाब में आप की बड़ी जीत के पीछे भी उन्हें एक मजबूत दिमाग माना गया। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने साफ शब्दों में कहा कि आप अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने कहा, मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत कई सांसद भी मौजूद थे। दावा किया गया कि राज्यसभा में आपके 2/3 से ज़्यादा सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसके लिए जरूरी दस्तावेज सभापति को सौंप दिए गए हैं। राघव ने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी को 15 साल दिए, लेकिन अब पार्टी राष्ट्रीय हित से ज़्यादा निजी स्वार्थ। इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया। उनका आरोप था कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसी जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके नेताओं पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को पार्टी ने आगे बढ़ाया वही अब विश्वासघात कर रहे हैं। संजय सिंह के अनुसार यह सिर्फ पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं बल्कि पंजाब की जनता के साथ धोखा है। केजरीवाल की चुप्पी में संदेश। इस पूरे विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने सीधे नाम लिए बिना सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया। यह बयान भले छोटा था लेकिन इसके राजनीतिक मायने कभी गहरे माने जा रहे हैं। भगवत मान का तीखा हमला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने इस मुद्दे पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, पार्टी बड़ी होती है, लोग नहीं। ये 6-7 लोग पंजाब नहीं हैं, ये गद्दार हैं। मान ने आरोप लगाया कि इन नेताओं को बिना मेहनत के पद मिले और अब वे सत्ता के लालच में पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी में जाने के बाद इन नेताओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अंदरूनी खटपट भी आई सामने। इस घटनाक्रम में पहले ही संकेत मिलने लगे थे। हाल ही में आपने राज्यसभा में डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी राघव चड्ढा से लेकर अशोक मित्तल को दी थी। इस फैसले पर राघव ने सवाल उठाए थे, जिससे पार्टी के अंदर मतभेद साफ नजर आने लगे थे। राजनीति का नया मोड़। राघव चड्ढा का आप छोड़कर बीजेपी में जाना सिर्फ एक राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि भरोसे, विचारधारा और सत्ता के बीच टकराव की कहानी है। एक तरफ राघव इसे अपने सिद्धांतों का फैसला बता रहे हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे साजिश और दबाव की राजनीति कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी बदलाव का असर पंजाब और राष्ट्रीय राजनीति पर कितना देखने को मिलता है, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता नहीं बदला, यह पूरी कहानी का रुख बदल गया।